नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर गोंदिया में ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के 3 डिब्बे डिरेल हो गए हैं, बेपटरी हो गए हैं। 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। रायपुर से नागपुर जा रही थी पैसेंजर ट्रेन। महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गोंदिया में ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। रायपुर से नागपुर जा रही थी पैसेंजर ट्रेन। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता वसीम अंसारी जुड़ गए हैं फोन पर। वसीम, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ और फिलहाल जो घायल हैं उनके क्या हालात अभी? देखिए, महाराष्ट्र के गोंदिया की घटना है। करीब रात 2 बजे की घटना है, जब एक ही पटरी पर 2 गाड़ियां एक साथ जा रही थी। और जिस तरह से देखा गया है कि इससे रेलवे प्रशासन की ही गलती के तौर पे देखा जा रहा है। इस हादसे में 50 लोग घायल हुए हैं, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये ट्रेन की अगर बात करें तो रायपुर की ओर से नागपुर की तरफ आ रही थी। तभी कोठी ट्रेन जो एक मालगाड़ी से टकरा गई। बताया यह जा रहा है कि मालगाड़ी आगे थी और वो रुकी हुई थी और कोठी ट्रेन को सिग्नल दिया गया। सिग्नल मिलने के बाद वो कोठी ट्रेन आगे बढ़ी, उस दौरान ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से S3 डिब्बा वो पटरी से नीचे उतर गया। पटरी से नीचे उतरने के बाद वहां पे जो पैसेंजर थे वो घायल हो गए हैं। ये रेलवे प्रशासन की तरफ से उपचार जरूर कराया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी गलती साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि एक ही ट्रेन पे एक तरफ मालगाड़ी जाती है, उसे सिग्नल नहीं दिया जाता है, दूसरी तरफ जो ट्रेन जो पैसेंजर्स को लेकर जा रही है वो उसे सिग्नल दे दिया जाता है। और उसके बाद दोनों ही एक ही ट्रैक पे दोनों की तरफ जाने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है। इस घटना से कई सवाल निशान जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल घटना में घायल यात्रियों को गोंदिया के जिले के सरकारी निजी अस्पताल में ले जाया गया है। ये घटना मध्य रात्रि करीब 2 बजे हुई थी। ये दोनों ट्रेन एक ही दिशा की ओर से यानी कि नागपुर की ओर से जा रही थी। भगत कोठी ट्रेन ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आगे की तरफ जा रही थी, और लेकिन गोंदिया शहर से पहले मालगाड़ी को सिग्नल नहीं मिला था, वो पटरी पर ही खड़ी थी, जिसकी वजह से भगत की कोठी ट्रेन उससे पीछे से टकराई और ये हादसा हो गया। ठीक है वसीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो नॉन स्टॉप बारिश, नॉन स्टॉप मुसीबत। जी हां, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर जिले में ऑरेंज अलर्ट है। चंबल और ग्वालियर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। नदियों ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। डैम लबालब हो चुके हैं। नदियां उफान पर हैं। नदी नाले उफान पर, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है मध्य प्रदेश में। और आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर जिले में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं चंबल और ग्वालियर संभाग में येलो अलर्ट है बारिश को लेकर। तो पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। सभी बांध, सभी बड़े डैम फुल हो चुके हैं। नदियां उफान पर हैं। बीते 2 दिनों से प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। बरगी डैम के 13 गेट खोले गए। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोले गए हैं और कई छोटे बांध भी पानी से अब लबालब। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में बीते 48 घंटों में सामान्य से 6.5 इंच ज्यादा बारिश हुई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना मुश्किल यहां पर, कितनी मुश्किलें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जो नदियां हैं वो अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात।
वहीं इंदौर में मोटक्का पुल पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोलने से वाटर लेवल यहां पर बढ़ गया। इंदौर खंडवा का संपर्क टूट गया है। खंडवा के निचले इलाकों में रेस्क्यू के निर्देश दिए गए। तो इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोलने के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो पुल पुलियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं, उफान पर हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। और अगर हम बात करें इंदौर के मोटक्का पुल की तो वहां पर बाढ़ के हालात हैं और इंदौर खंडवा का संपर्क टूट चुका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी। दुर्ग से खबर है जहां पर शिवनाथ नदी में बाढ़ आ चुकी है। नागपुरा में फंसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 2 नवजात सहित 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। नगपुरा के कृषि फार्म में ये लोग फंसे हुए थे। बाढ़ के चलते कई गांवों में पानी भर गया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय आफत का अटैक। आसमान से अब आफत बरस रही है, पानी नहीं। लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी और दोनों ही प्रदेशों में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लोग कितनी मुश्किलों में हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, खास तौर से निचले इलाकों में। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और खास तौर से निचली बस्तियों में लोगों को ज्यादा परेशानी, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस गया है। आवागमन बंद हो चुका है क्योंकि पुल पुलियां उफान पर। पुल पुलियों के कई फीट ऊपर से पानी बह रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में हैं। हमने देखा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित उन्होंने किया है कि तमाम इंतजाम किए जाएं सुरक्षा के, किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां पर ना बरती जाए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय आफत का अटैक लगातार जारी। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। इस समय हमारे साथ राजधानी भोपाल से वासु चौरे और इंदौर से अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आफत का अटैक लगातार जारी है, ना बारिश रुकने का नाम ले रही है, ना ही मुसीबत, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जिलों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का दौर है और मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में अभी नजर आती हैं। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 48 घंटों में यहां पर 7 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 140 मिलीमीटर ज्यादा बताई जा रही है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से मौसम, मानसून का जो मौसम है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा है, भोपाल में सक्रिय रहा है। राजधानी भोपाल के अलावा अगर आप बात करें नर्मदापुरम की, नरसिंहपुर की, जबलपुर की, तो ये जो वो जिले हैं जो मां नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं और लगातार नर्मदा का भी जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते बरगी बांध हो, ओमकारेश्वर डैम हो, तवा डैम हो, इन तमाम जो बड़े डैम है मध्य प्रदेश के, इनके गेट खोले गए हैं और इससे निचली बस्तियों में कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात भी बने। कई जिलों में जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खासतौर पर अगर आप विदिशा की बात करें तो वहां पर बेतवा नदी लगातार उफान पर है। बीते 24 घंटे में भी बेतवा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते विदिशा के 3 गांवों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन ने किया और जो
जो हालात बने हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक राहत भरी खबर सुमित यह है कि कल दोपहर से जो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमा है, उसके चलते अब नर्मदा नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से कुछ हद तक नीचे आ गया है। और कल रात की अगर बात की जाए तो नर्मदा किनारे बसे किसी भी जिले में बाढ़ जैसे हालात नहीं बने। ये इंफॉर्मेशन जो है वो वल्लभ भवन मंत्रालय को अधिकारियों के द्वारा दी गई है। लेकिन बेतवा में जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है वो हालात जो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं। और बीते 24 घंटे में जिन बांधों से पानी छोड़ा गया है उसके चलते अब जो नदियों का, नालों का जो जलस्तर बढ़ेगा, उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हैं वो तस्वीर भी आज दोपहर तक साफ हो जाएगी। हालांकि आने वाले एक महीने में भी अलग अलग समय पर कुछ कुछ अंतराल के बाद ऐसे सिस्टम्स डेवलप होने वाले हैं जिनके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी कि अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा राहत मानसून से, तेज बारिश से, भारी बारिश से लोगों को नहीं मिलेगी। और शासन प्रशासन और मौसम विभाग भी इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें, भारी बारिश के बीच में अपने घरों से बाहर ना निकलें। और अगर आप निचली बस्तियों में रहते हैं तो जो समय समय पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से, उनका जरूर ध्यान रखें और अपने आप को, अपने मवेशियों को भी सुरक्षित रखें। हालांकि अगर बाढ़ जैसे हालात कहीं पर भी बनते हैं तो उसके लिए पहले से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। बचाव दल जो है वो पहले ही बना दिए गए हैं और जो कंट्रोल रूम है वो हर जिले में स्थापित कर दिया गया है। तो अगर किसी भी तरीके की मुसीबत होती है तो लोग सीधे शासन प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। जी सुमित। तो बिल्कुल एक वास्तु राहत भरी खबर ये है कि मतलब आप जैसा कि बता रहे हैं कि कल दोपहर से जो बारिश का दौर थमा है उससे मां नर्मदा का जलस्तर कम हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं राहत की सांस। अरुण, आपके पास आना चाहूँगा। मालवा निमाड़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने के चलते हम लगातार देख रहे हैं कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम दोनों में पानी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि नर्मदा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसके गेट खोल दिए गए और यही वजह है कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। साथ ही मोरटक का ब्रिज है उसको भी बंद कर दिया गया है। हालांकि खंडवा और बुरहानपुर को इंदौर से जोड़ता है और ये पूरी तरह से खंडवा और इंदौर के बीच जो संपर्क है वो कट गया है। अब अगर लोगों को खंडवा जाना हो या खरगोन जाना हो, बुरहानपुर जाना, तो उसे 110 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। मोरटक का ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये 1958 में आज़ाद भारत के बाद लाला उमराव सिंह एंड कंपनी जो लखनऊ की थी उसने बनवाया था। तब से लेकर आज तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही कि इस पुल को दोबारा ऐसा ऊंचा बनवा दिया जाए जिससे कि इसमें यातायात प्रभावित ना हो। क्योंकि अक्सर जब भी ये इंदिरा सागर ओमकारेश्वर डैम के जब गेट खुलते हैं तब इस पर पानी आ जाता है, इसको बंद करना पड़ता है। जबकि ओमकारेश्वर जैसा ज्योतिर्लिंग और महेश्वर जैसा पर्यटक स्थल भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी सांसद जो हैं इंदौर के शंकर लालवानी ने ये मांग की थी कि जो इंदौर अकोला प्रोजेक्ट है उसके तहत 6 लेन जो ब्रिज है वो इस पर बनाया जाए, मोरटक का ब्रिज की जगह नर्मदा नदी पे, जिससे कि महाराष्ट्र और अकोला के बीच इंदौर का संपर्क भी ना टूटे और खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन जाने वाले लोगों के लिए भी कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी हैं जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनसे बात भी की थी। हालांकि इसकी डिज़ाइन अभी तैयार की जा रही, लेकिन अभी तक लोगों को अभी तो लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लंबा जाम रात में ही जैसे ही ये ब्रिज बंद हुआ तब से लंबा जाम वहाँ पर लग गया था। हालांकि अभी ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो भी वहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ छोटे वाहनों के लिए एक्वाडक्ट जो पुल है उस पर कार और मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक्स जो होती है, उनको ज़रूर थोड़ा सा वहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन निचले इलाकों में पानी है। हाई अलर्ट पर खंडवा प्रशासन को रखा गया है। एसडीआरएफ और की टीमें भी अलर्ट पर हैं। साथ ही कलेक्टरों को भी यहाँ के संभागीय कमिश्नर पवन शर्मा ने कल ही निर्देश जारी कर दिए थे कि स्थिति पर नज़र बनाए रखें और तुरंत मूव करें। अगर कहीं पर भी हालात बिगड़ते हैं तो तत्काल मूव कर जाएं। ठीक। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी भारी बारिश से अछूता नहीं है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, शिवनाथ नदी ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं और यही वजह है कि 12 साल बाद यहां पर बाढ़ के हालात।
निश्चित रूप से सुमित, करीब 12 साल के बाद में शिवनाथ नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से शहरी क्षेत्र तक पानी आ गया। करीब 2 किलोमीटर दूर तक ये शहर क्षेत्र में पानी आ गया था, जिस वजह से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं शिवनाथ नदी के तटीय क्षेत्रों में जो गांव आते हैं, करीब 1 दर्जन गांव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं। टापू जैसे हालात बन गए हैं। देर रात तक ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। करीब 25 ग्रामीणों का कल देर रात रेस्क्यू किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी तरह से इसके पहले भी कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास जारी है, क्योंकि लगातार गांव जो है वो टापू बन गया है। जल स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उनको दवा पानी खाने की बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत ये रही है कि अभी कल से लेकर अभी तक की बात किया जाए तो थोड़ा सा पानी कम हुआ है, क्योंकि पानी रुका है। लेकिन जिस तरह से शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा है वो काफी चिंताजनक स्थिति पहुंच गई थी, क्योंकि इतना 2 किलोमीटर अंदर पानी आ जाना एक काफी चिंता का विषय था। प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि की जो खबर है वो नहीं आई है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो दुर्ग और बालोद को जोड़ने वाले मार्ग को खोला गया है। वहीं कुछ मार्ग खुले हैं। शिवनाथ नदी में 3 जलाशयों से पानी छोड़ा गया था। करीब 1,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस वजह से शिवनाथ नदी में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने थे सुमित। लेकिन अभी जो जिस तरह से समय बीत रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा पानी कम हुआ है। लेकिन अभी हालात पूरी तरह से सुधरे नहीं है, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कोशिश ये जरूर की जा रही है कि किसी तरह से लोगों को मदद की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबर रायसेन से है, जहां पर विदिशा से सड़क संपर्क टूट गया है। नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए। बेतवा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसके चलते ये हालात बने हैं। पगनेश्वर के आसपास कई गांव डूब गए हैं। सड़क पर अभी भी 2 फीट से ज्यादा पानी है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। तहसीलदार अजय पटेल, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। डीएसपी रवि शर्मा भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो वहीं श्योपुर में पार्वती चंबल नदी में उफान का दौर लगातार जारी। सुंडी और सांड गांव टापू बन गए हैं। श्योपुर का स्थान के कोटा, 12, इटावा और खतौली से संपर्क टूट गया। पार्वती नदी पर बने पुल पर 20 फीट के करीब पानी पहुंच गया है। 72 घंटे से रास्ता बंद है, लोग परेशान हैं। सीप नदी का भी वाटर लेवल बढ़ गया है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।